नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं पिया ढाका। आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान में फ्लेक्स पिक योजना है 2025, उसमें अपन 50 MCQ देखेंगे और साथ में कंप्लीट अपन जो जितने भी नवाचार, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं फ्लेक्स पिक योजनाओं में, वो अपन सभी करेंगे, क्योंकि फ्लेक्स पिक योजनाओं में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, पहला है कि राजस्थान सरकार में कितनी योजनाएं फ्लेक्स पिक घोषित की गई है। ये आप सभी को पता है कि 25 योजनाएं हैं, ठीक है। पर आपको मैं साथ साथ ही चीज़ें यहीं से क्लियर करते जाऊं। जैसे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा था कि लाडो प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में पूरा अपडेट डाटा आपको इस क्लास में मिलेगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं, ये कब आई लाडो प्रोत्साहन योजना? तो 1/8/2024, 1 अगस्त 2024 को आई थी, ठीक है। दूसरा, इसका जो आपके विभाग है, नोडल विभाग है, वो पूछा जा सकता है कि कौन सा है। तो इसका विभाग है, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसी आपको क्लास में मिलेगा, महिला आधिकारिता विभाग, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपको इसी में मिलेगा कि जब गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर कितने लाख रुपए का इसमें आपको बचत बॉन्ड मिलता है? तो 1.5 लाख रुपए। पहले 1 लाख रुपए था, वर्तमान में कितना हो गया? 1.5 लाख, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इससे पहले इसका क्या नाम था आपको पता हो तो? जब ये योजना आई थी 2016 में, तब इसका नाम था राजश्री योजना, ठीक है। ये आपकी यहीं पे एक योजना कंप्लीट होती है। साथ साथ में अभी अपन देखते चलेंगे, बस आप इन चीज़ों को याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लाडो प्रोत्साहन योजना का विभाग कौन सा है, ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आपको कि ऊर्जा विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, या आपके दे देंगे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। तो याद रखना महिला अधिकारिता विभाग है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है कि जो फ्लेक्स पिक योजना है उनकी निगरानी कौन करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकी निगरानी करता है आपके मुख्यमंत्री कार्यालय, ठीक है। जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, फ्लेक्स पिक जो 25 योजना है उनकी निगरानी करता है। एक योजना अपन ने पढ़ ली, दूसरी योजना, हर क्वेश्चन में मैं आपको एक योजना साथ साथ कंप्लीट करते चलेंगे। दूसरी है कुसुम योजना, ठीक है। इसके घटक है आपके ABC। ये योजना कब आई? कुसुम योजना 8/3/2019 को, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। फिर इसका है विभाग, ये पूछा जाएगा। इसका विभाग है ऊर्जा विभाग, ठीक है। ये आपको याद रह जाएगा। फिर इसमें 3 घटक आते हैं, घटक A, B और C। ये आपको ध्यान रखना। देखो, ए घटक में क्या होते हैं? इस घटक से जुड़े हुए 2 मेगावाट क्षमता तक क्या होता है? सौर ऊर्जा जो संयंत्र है उनकी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। घटक है। घटक बी ऊपर लिख देता हूँ मैं। घटक बी में 7.5 HP क्षमता तक क्या कर सकते हैं? कृषि पंप या पंपों की स्थापना, ठीक है। घटक सी में क्या आता है? 7.5 HP क्षमता तक ये क्या कर सकते हैं? कृषि पंपों का सौर ऊर्जा, लिख देता हूँ यहाँ पे, कृषि पंपों का सौर ऊर्जा संचालन, सौर ऊर्जा संचालन, ठीक है। ये आपको यहाँ से एक दूसरी फ्लेक्स पिक योजना अपनी खत्म हो गई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, फ्लेक्स पिक योजना की समीक्षा किस आधार पर होती है? तो ये आप ध्यान रखना, इनकी जो समीक्षा होती है वो आपके मासिक होती है, हर महीने, ठीक है। हर महीने होती है ये आपको ध्यान रखना है। मासिक होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आते हैं तब दिमाग ख़राब कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अपन तीसरी योजना अपन यहीं कर लेते हैं। जो फ्लेक्स पिक योजना है राजस्थान सरकार की, वो है प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। ये आई थी 1/7/2015 को। तो आपका विभाग भी कौन सा हो गया? कृषि से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका विभाग का नाम है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ठीक है। आपको पता ही है कृषि सिंचाई, ये तो क्या करेंगे, ये वही है कि ये तारबंदी करेंगे, ये डीगियाँ बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें, ग्रीन हाउस वगैरह सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। और जो भूमिहीन कृषि है, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को क्या है 5,000 रुपये तक ये क्या करेंगे, कृषि संयंत्र या उपकरण ये सरकार देंगे 5,000 रुपये तक, ठीक है। 5,000 रुपये तक, ये ध्यान रखना, कृषि संयंत्र उपकरण देंगे। तो तीसरी फ्लेक्स पी योजना भी हो गई, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि घर घर नल से जल उपलब्ध कराने की कौन सी योजना है? घर घर नल से क्या करवाना है? जल उपलब्ध। तो इसका नाम है जल जीवन मिशन, ठीक है। तो एक एक चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में हर एक चीज़ अपन कर रहे हैं। इसी के साथ अपन ने 3 कर लिए, चौथी अपन योजना कर रहे हैं जो फ्लेक्सपिक योजना है, उसका नाम है RDSS, ठीक है। ध्यान रखना क्या है इसका नाम ध्यान रखना, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ठीक है। और ये आई थी 20/7/2021 को। तो आपको इस योजना से पता चलना चाहिए कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना है, तो इसका जो विभाग है वो आपके कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा विभाग भी हो जाएगा, कुसुम वाला ही विभाग हो जाएगा इसमें, ऊर्जा विभाग। क्या करेंगे? विद्युत आपूर्ति के लिए ये क्या करेंगे, जो एक प्रकार से आप समझ सकते हो, ये विद्युत आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करेंगे। विद्युत आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा ये क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। तो 4 फ्लेक्स की योजना हो गई, 4 क्वेश्चन हो गए। अगला, ग्रामीण सड़कों से संबंधित फ्लेक्सपिक योजना कौन सी है? ग्रामीण सड़क से संबंधित होना चाहिए उसका आंसर। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसी के साथ अपन 5वीं फ्लेक्सपिक योजना देख रहे हैं। देखो 5वीं फ्लेक्सपिक योजना साथ साथ आपका रिवीजन क्वेश्चन दोनों चीज़ें हो रही है। तो ग्रामीण सड़कों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो जाएगी। अगली योजना का नाम है नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना, ठीक है। पूछ सकता है कि कौन सी फ्लेक्सपिक योजना नहीं है। ये आई थी 26 जनवरी 2025 को। इसमें जो भी मतलब कि छूटे हुए या पात्र परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए कुल मिला के आप समझ सकते हो कि 10 लाख परिवारों को NFSA से ये जोड़ेंगे, 10 लाख परिवारों को। और ये है क्या? ये है आपके इसका जो विभाग है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 10 लाख परिवारों को ये जोड़ेंगे, ठीक है। 5 फ्लेक्सपिक योजना हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अटल प्रगति पथ योजना किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा भी करी थी अटल प्रगति पथ के लिए। तो एक प्रकार से ग्रामीण जो सड़क है उनसे ये संबंधित है, अटल प्रगति पत्र, ठीक है। अटल प्रगति पथ यानी रास्ते, तो ग्रामीण सड़कों के लिए है ये। और इसी के साथ जो 6th अपनी फ्लेक्सपिक योजना है वो आपके है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन ये आया था 25/10/2021 को। आपको पता चल ही रहा होगा कि
एक प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सुविधा को विस्तार और सुधार के लिए ये आई थी, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिश्रण। तो आपको नोडल विभाग भी पता चल रहा होगा कि स्वास्थ्य से है तो एक प्रकार से चिकित्सा होगा, ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका विभाग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शहरी ठेला या रेहड़ी वालों के लिए योजना। तो आपको ध्यान रखना है, ये शहरी ठेला रेहड़ी वालों के लिए योजना है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना किन के लिए? तो ध्यान रखना, शहरियों के लिए। शहरी ठेला या रेहड़ी वालों के लिए योजना थी, ठीक है। इसी के साथ अपनी जो फ्लैक्सपिक योजना है 7 नंबर वाली, उसका नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ये फ्लैक्सपिक योजना है, ध्यान रखना। पूछेंगे कि कौन सी फ्लैक्सपिक योजना नहीं है? कर्म भूमि से मातृभूमि। ध्यान रखना कब चली थी? 15 जनवरी 2025। कर्म भूमि से मातृभूमि 15 जनवरी 2025 को चली थी। है क्या ये जल का जो पुनर्भरण है, ठीक है, जल पुनर्भरण का विकास के लिए ये योजना आई थी। और ये कितने जिलों में संचालित है? 6 जिलों में। और मैप के द्वारा ये आप 6 जिले देख सकते हो। इधर देखो 6 जिले में, इधर आपका आ जाएगा सिरोही, इधर आपके आ जाएगा पाली, ठीक है, इधर आपका आ जाएगा जोधपुर, और इधर आपका आ जाएगा भीलवाड़ा, इधर आपका आ जाएगा झुंझुनू, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा जयपुर। ये 6 जिले याद रह जाएंगे, जयपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, जोधपुर। और आपको पता है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, भूमि से निकला जल, जल पुनर्भरण विकास करेंगे तो विभाग कौन सा हो जाएगा? तो भूजल इसका नोडल विभाग हो जाएगा, भूजल विभाग। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आने वाले कितने एग्जामों में 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कारीगरों को देखो, कारीगरों के लिए फ्लैक्सपिक योजना कौन सी है? अब यहाँ से एक प्रकार से ये क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आपकी रूपरेखा को विकसित करेंगे। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है वो कारीगरों के लिए योजना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन और अपने 8 नंबर फ्लैक्सपिक योजना है वो आप ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन। किसके लिए? ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन 2/10 गांधी जयंती पर 2014 को शुरू की गई थी कि खुले में शौच से मुक्त करना, ठीक है, खुले में शौच से मुक्त करना। और इसके लिए शौचालय बनाए गए थे, आपको पता हो तो उस समय। अभी पीछे शौचालय के लिए सरकार बोली कि हम 12,000 रुपये देंगे, ठीक है, और स्वच्छता केंद्र के लिए हम 3 लाख रुपये देंगे। किसके लिए 3 लाख? जो स्वच्छता केंद्र बनेंगे उनके लिए। तो आपको पता चल रहा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन की नोडल विभाग कौन सा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। तो इसका विभाग है पंचायती राज विभाग, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का आपके जो विभाग है वो कौन सा है? पंचायती राज विभाग, क्योंकि ग्रामीण पे हो गया शौचालय 12,000, स्वच्छता केंद्र के लिए 3 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महिला स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई थी? लखपति दीदी योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना कि महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान में जो फ्लैक्सपिक योजना चली थी वो आपके लखपति दीदी योजना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो एग्जाम में डायरेक्ट ही पुटअप होते हैं ये। अब देखो, अगर मैं आपको इसको यहीं बताऊं तो मैं यहाँ पे भी बता दूं, पर जैसे लाइन चल रही है, पर इसका तो मैं बता ही देता हूँ। देखो, इसका जो विभाग है
वो आपके कौन सा है, ग्रामीण विकास विभाग। इम्पोर्टेंट है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह जो आत्मनिर्भर बनती है, लखपति दीदी योजना, ठीक है, उसका विभाग कौन सा है, तो ग्रामीण विकास विभाग है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, पर जो 9 नंबर की जो फ्लेक्सपी योजना है मैं आपको बता देता हूँ, वो है स्वामित्व योजना। फ्लेक्सपी योजना एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी फ्लेक्सपी योजना नहीं है। ये आई थी 24/4/2020 को। है क्या, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि स्वामित्व योजना एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, ये सर्वे कर परिवारों के क्या करेंगे, ये पट्टे करेंगे, परिवारों को पट्टे वितरित करेंगे ये, ठीक है। और ध्यान रखना इसका जो विभाग है स्वामित्व विभाग, इसका ध्यान रखना, इसका विभाग है पंचायती राज विभाग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंचायती राज विभाग, भाई इसको रट लेना, पंचायती राज विभाग, ठीक है। ये 9 नंबर की है। आपको ऐसे भी आपको चीज़ें याद आनी चाहिए कि जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पंचायती राज विभाग की कौन सी फ्लेक्सपी योजना नहीं है, पंचायती राज विभाग की कौन सी फ्लेक्सपी योजना नहीं है, तो पहला मैं बता दूं कि स्वामित्व 2020 में आई योजना, ये तो है, कब आई थी, 24/4/2020। दूसरी ध्यान रखना, सीएम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये आपके 2.0, ठीक है, 24-25 में, 24-25, तो ये भी आपके इसका भी विभाग पंचायती राज विभाग है। और तीसरा देखो, ध्यान रखना, अटल ज्ञान केंद्र, ठीक है, अटल ज्ञान केंद्र, ध्यान रखना, ये भी आपकी किससे संबंधित है, पंचायती राज विभाग से संबंधित है। तो ऐसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि पंचायती विभाग से कौन सी फ्लेक्सपी योजना नहीं है। पहला ऑप्शन स्वामित्व, दूसरा सीएम जल स्वावलंबन, तीसरा अटल ज्ञान केंद्र, चौथा दे दे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, तो वो नहीं है, ठीक है। ये आपके दिमाग को मजबूत करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रोन प्रशिक्षण से जुड़ी महिला योजनाएं हैं। तो ड्रोन से नाम से पता चल रहा है, नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना ड्रोन से जुड़ी है। इसका जो नोडल विभाग है वो भी ग्रामीण विकास, उसी योजना में एक साथ ही फ्लेक्सी में शामिल करा हुआ है ग्रामीण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग की ग्रामीण की जो महिलाओं को उनको विकसित करना, तो नमो ड्रोन दीदी, ठीक है। और 10 नंबर की अपनी जो फ्लेक्सपी योजना है वो मैंने आपको बता दी थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ठीक है, आई कब थी, 2.0 2024-25 में। और ये आपको पता ही है कि 4 साल में 20,000 गाँव में क्या कराएंगे, ध्यान रखना, 20,000 गाँव में 5 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करेंगे, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करेंगे, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 2024-25 में 4 साल में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संरक्षण का संरचनाओं का निर्माण करेंगे। और इसकी जो योजना है ये पंचायती विभाग से संबंधित है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11, सौर ऊर्जा से जुड़ी महिलाएं, देखो सौर ऊर्जा से जुड़ी महिला योजना है, तो ये ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से संबंधित तो सोलर दीदी, ये एक ही योजना में शामिल है, इसका कार्य अलग अलग है, तो ये वही है ग्रामीण विकास का, इसका नोडल विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। और 11 नंबर की अपनी जो फ्लेक्सपी की योजना है वो पंचायत राज वाली है, अटल ज्ञान केंद्र, ठीक है, कि 3,000 से अधिक आबादी, जो 3,000 से अधिक आबादी, ठीक है, वाली पंचायत में ये क्या करेंगे, एक प्रेरक युवा, 3,000 से अधिक आबादी है तो वहाँ की पंचायत में ये युवाओं को रोजगार देंगे, ठीक है, युवाओं को क्या देंगे, ये रोजगार देंगे भाई। देंगे तो कैसे, आपको याद रखना है,
नोडल विभाग आपको कौन सा है इसका? पंचायत राज विभाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12, जल संरक्षण से जुड़ी फ्लेक्सपी योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, अभियान 2.0। आपको देखो, एक बार आपने सारी पढ़ ली तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे और आपको पता है कि ये किससे संबंधित है। ये पंचायती राज विभाग से है। 4 साल में 20,000 गाँव, 5 लाख जल संरक्षण। 20,000 गाँव, ये 4 साल। ठीक है, फिर चीज़ें आसान हो जाती है। और 12 नंबर जो अपनी फ्लेक्सपी योजना है वो भी मैं साथ साथ आपको बता दूं, वो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, राजस्थान अभियान। ठीक है, ये आई थी 29 मार्च 2025 को। कब आई थी? 29 मार्च 2025। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे भी याद रख सकते हो, 25 में 3 जोड़े 28, 28 में 1 करके 29। कैसे भी याद करने के तरीके हैं, आप याद रखना। ऐसे नहीं रहे तो कैसे भी लिख लेना इसको 29 मार्च 2025। पर ये डेट मत भूल जाना। इतनी देर में डेट पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा था, पर जो आपको याद रखनी है वो ये वाली डेट है, क्योंकि ये नवीन शिक्षा नीति, आपको पता है नवीन NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये आपके गति देने के लिए विद्यालय में कैसी शिक्षा देनी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। ठीक है, उसके लिए आई थी। और नोडल विभाग शिक्षा से संबंधित है, तो इसका जो नोडल विभाग है वो स्कूल शिक्षा है। ध्यान रखना, स्कूल शिक्षा, इसको भूलना मत। मैं इस पे रुका हुआ हूँ तो ही इसको ध्यान रखना कि इसको इतना टाइम दे रहा हूँ तो पूछा जाएगा। नोडल विभाग कौन सा है? स्कूल शिक्षा। क्या है? NEP के दौरान आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। आई कब थी? 29 मार्च 2025। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, स्वच्छता से संबंधित फ्लेक्सफिक्स योजना है। स्वच्छता से संबंधित तो स्वच्छ भारत मिशन मैंने आपको बता दी। फ्लेक्सफिक्स योजना है, 25 है, तो पूछेगा 25 में से कौन सी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है चीज़ें? 13 नंबर की जो फ्लेक्सफिक्स योजना, साथ साथ आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत ही पहले आई थी, बहुत ही पहले आई थी। 25/12/2000 को आई थी। ठीक है, 2000 में आ गई थी, 25/12/2000 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपको पता है कि ये फ्लेक्सपी की योजना है। ठीक है, समझ रहे हो आप? दूसरा ये क्वेश्चन आएगा जो इसका विभाग है वो ध्यान रखना। देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फ्लेक्सपी योजना नंबर 13, और ये इसका जो विभाग है वो ध्यान रखना, सार्वजनिक निर्माण विभाग है। सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका है, ध्यान रखना। इसका ज़्यादा उद्देश्य यही था कि नॉर्मल में 500 और जो जनजाति में 250 तक की आबादी जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, सड़क वगैरह बनाना। नाम ही पता चल रहा है, प्रधानमंत्री गाँव में सड़क योजना 2000 में आई थी, 12वें महीने में 25 तारीख को। सार्वजनिक विभाग इसका, क्योंकि इस सड़कों पर सब चलते हैं तो सार्वजनिक विभाग ऐसे करके इसका याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, आवास से संबंधित फ्लेक्सपी योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये आप ध्यान देना। फ्लेक्सपी योजना अपन 14 नंबर है, अटल प्रगति पथ 2024-25 में। ठीक है, ध्यान देना, 5000 अधिक जो आबादी वाले क्षेत्र है ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो ग्रामीण कस्बों में क्या करेंगे, ये सीमेंट कंक्रीट की है वहाँ पे ये सड़कों का निर्माण करेंगे 5000 आबादी वाले क्षेत्रों में। और आपको पता है सड़क बनाना, पथ बनाना एक प्रकार के सड़क जैसा ही काम है, तो वही योजना आ जाएगी आपके। नोडल विभाग भी वही आ जाएगा सब जनों के लिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संबंधित है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना
तब जो थोड़ी सी दिमाग से निकला और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आयुष्मान आरोग्य योजना भी पढ़ा था अपन ने, तो ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर, अभी फ्लेक्सपी योजना अपन नंबर पर अपने 15 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ये शहरी वाली है, जो 2015 में आई थी। कब? 25/6 को, ठीक है। और आपको पता है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर, जो परिवार है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवार है, उनको थोड़ा सा क्या है, एक रियायती घर देना या आवास देना, एक ही बात है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, पैसे वगैरह उनके पास नहीं है, तो घर वगैरह कोई चीज़ देते हो आप, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना, आप घर देते हो या कोई स्वच्छ काम करवाते हो, उनके लिए एक विभाग काम करता है, वो है स्वायत्त शासन। अब आप ऐसे ही समझ सकते हो कि अगर आप आवास दोगे फिर अपना वो रहेगा, स्वायत्त काम कर हो जाएगा, तो स्वायत्त शासन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16। बैंक सखी योजना किससे संबंधित है? आपको पता है बैंकिंग सेवाओं से संबंधित है, और इसका जो नोडल विभाग है वो भी ग्रामीण विकास है, ठीक है। और क्वेश्चन अपने जो 16 नंबर की फ्लैशपिक योजना है, वो साथ साथ ही अपन कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन। जब आपको पता है मोदी पीएम बने थे, तो 2/10/2014 को ये योजना आ जाएगी। मैंने इससे पहले भी बताया था, कोई किसी को आवास दे रहे हो या किसी का स्वच्छ काम करवा रहे हो, फिर वो अपना आप मालिक बन जाता है। उस विभाग का नाम है स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है। और स्वस्थ, आपको पता ही कि शहरी क्षेत्रों में कचरा और सीवरेज के लिए ये आई थी। अगला है कृषि सखी योजना का उद्देश्य है तो महिला कृषि सहयोग के लिए, ठीक है। कृषि सखी तो ये वही है, ग्रामीण विकास वाला काम हो गया, नोडल विभाग, ठीक है, ये ध्यान रखना। 17 नंबर पर अपनी जो फ्लैशपिक योजना है, फ्लैशपिक योजना वो आपके है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ये भी मैंने आपको 3 चीज़ बताई, किसी को आवास देते हो आप, किसी का स्वच्छ कार्य करते हो, या कोई स्वनिधि से कोई काम करता है, स्वनिधि योजना। तो यहाँ तीनों में ही एक ही डिपार्टमेंट काम करता है, वो है स्वायत्त शासन, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है ये किस लिए आई थी? जो शहरी क्षेत्र या जो कस्बे हैं, ठीक है, उनको ज़रूरतमंद या असहाय जो परिवार है, जो असहाय परिवार है, उनको आगे बढ़ाने के लिए बैंक ऋण है वो ब्याज अनुदान 7% अनुदान देगी, ठीक है। ये चीज़ है। 18 पशु सखी योजना संबंधित है, तो पशुपालन से बेसिक क्वेश्चन है, पर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। 18 नंबर अपनी जो फ्लैशपिक योजना है, इसके साथ क्वेश्चनों के साथ जो मेन मोटिव था मेरा, वो 25 की 25 फ्लैशपिक योजना विद डिपार्टमेंट कौन सा है, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो पूरा करवाना था, ठीक है। विश्वकर्मा योजना, 18 नंबर योजना पीएम विश्वकर्मा योजना। आपको पता है कि 17/9/2023 को ही योजना आ गई थी ये। अभी विश्वकर्मा आपको देखा था कि किस लिए ये आई थी, पर विश्वकर्मा काम से संबंधित है। जो काम कौन कराता है? उद्योग वाले, उद्योग विभाग। अब ये चीज़ मैं इस पे रुकूंगा, तो और आप ध्यान देना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। देखो इसका थोड़ा सा पीएम विश्वकर्मा योजना उद्योग विभाग है, यहाँ ध्यान देना कि 18 ट्रेड के जो चयनित दस्ताकार है, दस्ताकारों को क्या मिलेगा इसमें? 18 ट्रेड जो चयनित दस्ताकार है उनको एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट, और उनको आईडी कार्ड मिलेगा, और 15,000 रुपये की यहाँ पे क्या मिलेगी? टूल किट सहायता मिलेगी, कि कोई काम करने जाओ तो टूल किट सहायता हम 15,000 तक आपको दे देंगे। देखो आराम से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15,000 रुपये की टूल किट सहायता
सहायता में लिख देता हूँ वापिस। 18 ट्रेड दस्तकारों को सर्टिफिकेट और आईडी, ठीक है। 15,000 टूल के लिए हो गई। 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, 2 लाख रुपए का ऋण पीएम विश्वकर्मा योजना में। कितने महीनों के लिए 2 लाख का ऋण? 30 माह के लिए, ठीक है। और ब्याज अनुदान 8% अनुदान होगा, ठीक है। ये आप चीज़ें ध्यान रखना। अगला है शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है शिक्षित राजस्थान अभियान अभी पढ़ा था अपने देखो शिक्षित राजस्थान अभियान, मैंने कहा सब भूल जाना, इसकी डेट मत भूलना कि 29 मार्च 2025। शिक्षित राजस्थान अभियान स्कूलों से संबंधित है, एनईपी संबंधित है, ऐसा कुछ पढ़ा था अपने, याद आ रहा होगा आपको। तो इसका विभाग स्कूल विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है। साक्षरता और शिक्षा में गुणवत्ता इसका लक्ष्य मैंने बताया था कि एनईपी के अकॉर्डिंग स्कूलों में जो शिक्षा में गुणवत्ता है वो लाना है, ठीक है। और 19 नंबर अपनी जो फ्लेक्सपी योजना है वो सबसे बढ़िया है, और इस सरकार के पास एक ही योजना बताने के लिए है, वह है मिशन हरियालो राजस्थान। जगह जगह राजस्थान में बैनर मिल जाएंगे इसके कि मिशन हरियालो राजस्थान। याद आ रहा होगा 7/8/2024 का दिन, इस दिन ये शुरू हुआ था, 7/8/2024 मिशन हरियालो राजस्थान। इन्होंने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ठीक है, इसके तहत शुरू हुआ था। बोल रहे थे कि 5 वर्ष में क्या कर देंगे, राजस्थान को पेड़ों से भर देंगे, 50 करोड़ पौधे लगा देंगे, इनका टारगेट ये था। और यही एग्जाम में पूछ लेते हैं। 7/8/2024 को मिशन हरियालो राजस्थान आया, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे। आपको पता है कि ये पौधे वगैरह लगाने का काम वन का होता है, तो इसका नोडल विभाग वन विभाग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर है 20, पंच गौरव योजना, और जो अपने फ्लेक्सपी योजना का नाम है वो भी यही है। देखो लास्ट टाइम चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। पंच गौरव योजना, ठीक है, ये आई थी 17/12/2024 को, ठीक है। क्योंकि इसमें 5 घटक अलग अलग डिवाइडेशन कार्य कर दिए थे कि प्रत्येक ज़िले में, जैसे वह 41 ज़िले हैं, ठीक है, हर ज़िले में एक उपज होगी, ये इसीलिए तो पंचगौरव रखा। एक उपज होगी, एक आपके प्रजाति होगी, एक आपके उत्पाद होगा, एक आपके पर्यटन होगा, पर्यटन स्थल, और एक आपके खेल होगा। ये पूछता है एग्जाम में भी, क्वेश्चन आया था ये कि कौन सा पंचगौरव का घटक नहीं है, तो उपज, प्रजाति, उत्पाद, एक आपके और ऑप्शन दे दिया था पर्यटन की जगह, पर्यटन और खेल। तो उपज, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन, खेल, पांचों के ध्यान रखना भाई। अब आपको नोडल विभाग दिमाग में आना चाहिए कि पंचगौरव का विभाग कौन सा है। पंचगौरव योजना तो 17/12/2024 को ये आई थी, उसका नोडल विभाग है आयोजना विभाग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। आयोजना विभाग योजना बनी थी 5 की, ठीक है, ऐसे कुछ करके इसको याद कर लेना। 12 महीना था 2024 का, 17 तारीख थी, ठीक है। ये अपने 20 हो गए। अगला देखो 21वीं जो अपन ने फ्लेक्सपी योजना है वो जल जीवन मिशन, ठीक है। ये 2019 में आई थी 15/8 को। सबको पता है कि जल जीवन मिशन जो आया था वो ग्रामीण के लिए, पेयजल के लिए आया था, और इसमें जो राज्य और सेंटर का 50-50% इसमें हिस्सेदारी थी। इसमें क्या था कि पेयजल कनेक्शन करेंगे आपके लिए, क्या करेंगे, ग्रामीण के लिए पेयजल कनेक्शन करेंगे, सड़कों की मरम्मत कर देंगे गांव में, ठीक है, पेयजल। और इस चीज़ से आपको पता भी चल रहा होगा कि जल जीवन मिशन, जल से नाम है, नोडल विभाग भी कैसा होगा, इन्हीं से मिलता जुलता होगा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसका विभाग हो गया।
ठीक है। और अपना जो क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजना कौन सी है? पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त योजना। ये आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना एक प्रकार की फ्लेक्सपी योजना है। इसका संबंध 2025-26, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त योजना का नोडल विभाग है वो भी अपन देख लेते हैं। इसका है ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। आगे देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 22 और अपने फ्लेक्सपिक नंबर जो योजना है 22 वो कौन सी है? वो है अमृत योजना, जो 2015 में आई थी जून में, ठीक है। अमृत योजना एक प्रकार से शहरी पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। शहरी पेयजल आपूर्ति, ठीक है। पेयजल से संबंधित आपको जल से कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से ये संबंधित है, ठीक है। अगला देखो, फ्लेक्सपिक योजना की प्रगति रिपोर्ट कब तक देनी होती है? जो फ्लेक्सपिक योजना की जो प्रगति है वो प्रगति रिपोर्ट है वो कब तक देनी होती है? तो ध्यान रखना 7 तारीख तक। कितनी? 7 तारीख तक। हर महीने जांच होती है और जो प्रगति रिपोर्ट है वो 7 तारीख को देनी होती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 नंबर है और अपनी जो फ्लेक्सपिक योजना जो 23 नंबर वाली है वो है प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना। अब मैं पांचों एक ही साथ कर रहा हूँ, पीएम आवास योजना, क्योंकि आवास योजना ये सब ग्रामीण विकास से संबंधित है। 24 नंबर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव, ठीक है। और अपने 25 नंबर फ्लेक्सपी योजना में आपको बता रहा था नमो ड्रोन, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, सारी दीदी इसमें आ जाएगी आपकी एक साथ। लखपति दीदी बना दो, बैंक सखी कर दो, ठीक है। कृषि सखी कर दो, आए थे ना क्वेश्चन सारे। पशु सखी कर दो। सभी पीएम आवास पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना तीनों की जो जो नोडल विभाग है वो कौन सा है? तो लिख लेना साइड में, इनका विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। गांव में विकास करेंगे ये। एक तो आवास, ठीक है। पीएम आवास आपको पता है कि जो बेघर परिवार है गांव में, कच्चे उनके पास मकान है, उनके लिए ये आई थी, ठीक है, पीएम आवास योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए भी ग्रामीण विकास विभाग है, नोडल विभाग है, ठीक है। इसमें स्वयं गरीबी मुक्त होने पर कह रहे हैं मैं कोई गरीब मुक्त हो जाऊं, तो सरकार बोल रहे थे तेरे को हम 11 आपके 21,000 रुपये प्रोत्साहन दे देंगे, तो अगर स्वयं गरीबी से मुक्त हो जाए तो, ठीक है। और लास्ट है नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक दीदी, पशु दीदी, सारी दीदी आ जाएगी इसमें। ग्रामीण विकास विभाग है और ये कहते हैं कि इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या करेंगे? आत्मनिर्भर। तो 25 की 25 फ्लेक्सपी योजना कर ली। बाकी मैं अब 25 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फ्लेक्सपी योजना किस स्तर की है? तो आपको पता है फ्लेक्सपी योजना, ये देखो बेसिक क्वेश्चन लग रहा है, पर केंद्र और राज्य सरकार, इससे आप इससे भी समझ सकते हो कई चीज़ें दिमाग में आपको आनी चाहिए। एक फ्लेक्सपी योजना पढ़ी थी अपन ने, जल जीवन मिशन, याद हो तो मैंने कहा ये 2019 में आई है, ठीक है। जल से जन से ऐसा कुछ नाम था, इसका विभाग क्या था? जन स्वास्थ्य विभाग था। और मैंने कहा इसमें केंद्र और राज्य 50-50 लगाते हैं, तो फ्लेक्सपी योजना किस स्तर की हुई? केंद्र और राज्य दोनों। देखो अभी इसमें देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा था ना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये रहा वो कि कौन सी फ्लेक्सपी योजना नहीं है, इसको पूरा पढ़ना है। अभी पढ़ा था जल जीवन मिशन, याद है, जन स्वास्थ्य विभाग, पीएम ग्राम सड़क योजना, एक एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी। नमो ड्रोन दीदी, पर ये अपन ने फ्लेक्सपी योजना में पढ़ी क्या योजना? नहीं पढ़ी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सपी योजना नहीं है।
तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26 देख लो कि नमो ड्रोन दीदी लाभार्थी कौन है, तो महिला स्वयं सहायता समूह वाली, इसमें महिलाओं के लिए ही तो है, महिलाओं को ही क्या बनाएंगे इसमें, आत्मनिर्भर। ठीक है, अब सारे कर दोगे। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है, मैं अब बड़ा करके दिखा देता हूँ कि महिला उद्यमी को बनाना। ठीक है, महिलाओं को उद्यमी बनाना जिससे आत्मनिर्भर हो जाए और वो सारे काम खुद कर सके। सोलर दीदी किससे संबंधित है, देखो सोलर का नाम से ही पता चल रहा है कि ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, और तो ऊर्जा विभाग जो इनको ऊर्जा वाले में लगा देंगे, और इनका नोडल विभाग पूछे तो ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है आपको पता है, हर घर नल जल। स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है, खुले में क्या है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, खुले में शौच से मुक्त। ये अपने सारे कर लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है, देख लो, रोजगार, शिक्षा, आवास योजना, स्वास्थ्य, सभी को। ठीक है, सभी को आवास देना। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है वो सभी को आवास नाम से पता चल रहा है आपको। और इसका ग्रामीण विकास योजना, इसका नोडल विभाग है। पीएम, आपको पता है पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए आई थी, कारीगरों के लिए, पहले भी अपने कर लिया था। स्वनिधि योजना, देखो ऐसे क्वेश्चन अब आपको सारे करने हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए अपने करा था, जो शहरी वेंडर, ठीक है, उनके लिए स्वनिधि योजना अपने अभी पढ़ी थी, जस्ट ही पढ़ी है। तो बैंक सखी योजना का उद्देश्य क्या है, बैंकिंग सेवाओं में विस्तार करना, और बैंक सखी ग्रामीण विकास विभाग की नोडल विभाग, और महिलाओं को आत्मनिर्भर कराना बैंकों में, अलग अलग है। ठीक है, कृषि सखी में वही हो जाएगा, महिला स्वयं सहायता समूह कृषि सखी बनाना। पशु सखी में पशु पालन से संबंधित है। जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का संबंध किससे है, आपके जल संरक्षण से है। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। पंचगौरव का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो स्थानीय पहचान को बढ़ावा देना। ठीक है, ये अपन ने देखा था पंचगौरव का भाई 17/12/2024। वो 5 याद है आपको, कौन कौन से, प्रत्येक जिले में उपज होगी, प्रजाति होगी, उत्पाद होगा, पर्यटन होगा और खेल होगा। सारे ऐसे ही क्वेश्चन है। फ्लेक्सपी योजना पर फोकस किस पर है, देखो फ्लेक्सपी योजनाओं का फोकस किस पर रहता है, तो शहरी और ग्रामीण दोनों पे ये भी पढ़ी है अपन ने, सारी वही पढ़ी, वहीं से क्वेश्चन बना रखे हैं। फ्लेक्सपी योजना की प्रकृति रिपोर्ट किसे दी जाती है, देखो फ्लेक्सपी योजना की प्रकृति रिपोर्ट किसे दी जाती है, अपन ने देखा था मुख्यमंत्री कार्यालय में। शिक्षित राजस्थान अभियान किससे संबंधित है, शिक्षा से। अटल प्रगति पत्र अपन ने पढ़ा था, अटल प्रगति पथ गाँव के लिए, ग्रामीण के लिए ये आई थी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन किससे जुड़ा हुआ है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय से है, नाम से पता चल रहा है, जल मतलब जल शक्ति। फ्लेक्सपी योजनाओं का उद्देश्य किस वर्ग को लाभान्वित देता है, तो किसको देता है, किसान, महिलाओं, गरीब, सभी के लिए तो आई थी फ्लेक्सपी योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है, आयुष्मान आरोग्य योजना किस लिए आई थी, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। नमो ड्रोन दीदी योजना किससे जुड़ी है, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली भाई, है ना। ये आपके तकनीकी और महिला सशक्तिकरण से ये जुड़ी हुई है, और इसकी जो नोडल विभाग है ग्रामीण विकास विभाग है। लखपति दीदी योजना किससे जुड़ी हुई है, अपने देख ली, महिला सशक्तिकरण से। ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण जो कनेक्टिविटी बढ़ाना। और लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में फ्लेक्सपी योजना किस उद्देश्य से चलाई जा रही है, देखो राजस्थान जो फ्लेक्सपी योजना है उसका उद्देश्य है कि समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास हो, ओवरऑल जो सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सपिक योजनाएं। ठीक है, तो ये था अपने फ्लेक्सपी योजना। मेन इस क्लास का लाने का उद्देश्य ये था कि जो आपको 25 जो फ्लेक्सपिक योजना है वो आपको पता चल जाए, उन 25 योजनाओं की कौन कौन सी नोडल विभाग है वो पता चल जाए, इन योजनाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पता चल जाए। ठीक है, और इन योजनाओं में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने, तो आपको मोटा मोटी डिटेल से नहीं पढ़ा इन चीज़ को, मोटा मोटी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आज मैं बात करूँ लाडो प्रोत्साहन योजना, तो आपके दिमाग में पता चल जाना चाहिए इनमें 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोटा मोटी एक प्रकार से आपकी एक दिमाग में फ्लेक्सपी योजना की पूरी छवि बन चुकी है। अब आप क्वेश्चन करोगे, फ्लेक्सपी योजना खुद पढ़ोगे तो और आसानी से हो जाएगी। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद आप सभी का।